Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So first of all, a very heartily congratulations to all the students who have got selected in 11th to 13th JPSC. फाइनली हमारे 11th से 13th JPSC का रिज़ल्ट आ गया है. जिन बच्चों ने भी अपना सिलेक्शन लिया है उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो बहुत सारे बातें चल रही थी JPSC के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कि रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, सिलेक्शन होगा, कोर्ट केस होगा, बट अल्टीमेटली जिन्हें रिज़ल्ट लेना था उन्होंने रिज़ल्ट ले लिया. और यही सेम चीज़ होने वाला है CDPO के साथ, उसके बाद RFO के साथ और ACF के साथ. JPSC का ये शुरू से ही रवैया रहा है कि वो चीज़ों को लगेगा कि टाल रहा है, बट अल्टीमेटली सडनली वो सारे चीज़ों को रिलीज़ कर देता है. सो RFO के रिगार्डिंग जो कुछ डाउट्स बच्चे के मन में आ रहे थे कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या जा सकता है, मेंस का प्रिपरेशन कैसे करें, ऑप्शनल क्या ले, तो इन सारे चीज़ों को हम आज आंसर करने वाले हैं. ठीक है. सो ये कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखिए, आपको कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा. तो जैसा कि हमें पता ही है कि इसका रिज़ल्ट, क्योंकि इसके जो मेंस है एक्सपेक्टेड डेट है वो 23 अगस्त है. ठीक है. उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक हमारा रिज़ल्ट प्रीलिम्स का आ जाना चाहिए था, बट इन्होंने अभी तक रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं दिया है. रीज़न क्या था? अब क्योंकि हमें JPSC का रिज़ल्ट देखने को मिला है तो अब हमें समझ आ रहा है कि ये लोग बिजी थे प्रिपेयरिंग द रिज़ल्ट ऑफ JPSC. अब इन्होंने JPSC का रिज़ल्ट दे दिया है. अब आप देखना कि विद इन 1 वीक के अंदर ये RFO प्रीलिम्स का भी रिजल्ट दे देंगे. उसके बाद ये CDPO का इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएंगे, यहाँ भी मेंस एग्जाम होगा, ACF का भी रिजल्ट होगा. तो हर चीज़ अब एक लूप में होना स्टार्ट हो जाएगा. फाइनली रिजल्ट आ चुका है, अब सब चीज़ लूप में होगा. तो जो रीज़न था कि हमारे RFO के प्रीलिम्स के रिजल्ट में डिले चल रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो 11th to 13th JPSC के रिजल्ट में वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे. JPSC के रिजल्ट को वो प्रिपेयर कर रहे थे, इस वजह से हमारा ये वाला रिजल्ट डिले चल रहा था. बट अब चीज़ें बहुत फास्ट होगी. सो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक्सपेक्टेड डेट जो 23 अगस्त है, इसमें अब पॉसिबल नहीं है. तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. एक्सटेंशन आपको मोर देन 1 वीक्स, एक वीक से ज़्यादा का आपको एक्सटेंशन मिलने वाला है नहीं. सो 1 वीक का आपको मोर देन मीन्स एक्सटेंशन मिल सकता है मेंस के एग्जाम में. कट ऑफ क्या होने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है. मेरे हिसाब से अभी भी जो 90 to 95 प्लस है, इनको तो प्रिपरेशन करना ही चाहिए. इनको तो RFO मेंस के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए. ऑलरेडी बच्चे लग गए हैं. हमारे साथ जो बच्चे बैचेस में जुड़े हैं, आप उनके आंसर राइटिंग प्रोग्राम को जाके टेलीग्राम में चेक कर सकते हैं, वो कितने अच्छे से आंसर राइटिंग कर रहे हैं. सो आप सोचिए कि जिसने पहले स्टार्ट किया है, जाहिर सी बात है कि उसका सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो बाद में स्टार्ट करेंगे. तो जिनका भी 90 to 95 बन रहा है करेक्ट, उनको तो वेट करना ही नहीं चाहिए, उनको मेंस के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए. तो ये हो गया हमारा 2 मेन बातें कि रिजल्ट में डिले क्यों चल रहा था और कट ऑफ कितना जा सकता है. अब आते हैं मेंस के प्रिपरेशन के ऊपर. तो RFO का जो मेंस है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा ऑप्शनल पेपर. ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. जिसने ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, ऑप्शनल पेपर को जिसने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, समझो कि हाफ ऑफ द केक आपने ऐसे ही खा लिया. क्योंकि आप देखो तो 400 मार्क्स जो है, 400 मार्क्स जो है, ये केवल और केवल कहाँ से आ रहे हैं, ये केवल और केवल आपके ऑप्शनल से आ रहे हैं. ठीक है. और ऑप्शनल के हमारे इन्वायरमेंटल साइंस EVS इन्वायरमेंटल साइंस के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है. और इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल के नोट्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं, ये लगभग आपके 1 शॉट सोल्यूशन है RFO ऑप्शनल के लिए. बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने नोट्स को प्रिपेयर किया है. ऑलरेडी आपको सारे डेमोज वगैरह यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं. इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगा कि हमारे JPSC एग्ज़ाम के बैचेस भी चालू हो गए हैं RFO के लिए. ऑलरेडी ये बैचेस चालू हैं, बट अभी भी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं. आप अगर अभी भी इसमें इनरोल करते हैं तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा. जो भी आपका टॉपिक छूटा है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी. ठीक है. ये बैचेस हमारा 10th of जुलाई से ही चालू हो गया था.
10th ऑफ जुलाई से ही ये बैचेस हमारे चालू हो गए थे, बट अभी भी जो बच्चे इसमें इनरोल करेंगे उनका भी पूरा का पूरा सिलेबस वैसे ही कंप्लीट करवाया जाएगा जैसे बाकी बच्चों का करवाया जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारे बैचेस के बारे में। इसमें आपको काफ़ी सारा डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है। जनरल स्टडीज़ कंप्लीट कराया जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस का आंसर राइटिंग होगा, ठीक है। इसमें नोट्स आपको दिया जाएगा, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग होता है, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ऑप्शनल के आपको क्लासेस दिए जाएंगे, प्लस आपको नोट्स इसी में फ्री में मिल जाता है, डेडिकेटेड ग्रुप है, करंट इवेंट्स के आपको PDF मिल जाते हैं, और ये अभी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट 2500 में चल रहा है। तो आप जल्द से जल्द इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो, अच्छे से प्रिपेयर ऑप्शनल नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस कम है। आप कहीं से भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, बट अल्टीमेट एम इज टी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए और आंसर राइटिंग करना चाहिए। तो ये काफ़ी ही शानदार हम लोगों ने बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है RFO मेंस के लिए। तो और वेट करने का ज़रूरत नहीं है, जिसका भी 90 to 95 बन रहा है उन्हें तो प्रिपरेशन में लगना ही चाहिए, ठीक है। बाकी हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स अवेलेबल है। जिन्हें भी नोट्स परचेस करना है वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरीके के डिटेल्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, एज वेल एज हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सारे के सारे अपडेट्स दे दिए जाते हैं, सारे के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।